Hello guys, so this is probably my last office commute in my beloved Mahindra Thar. So I have decided to sell off this car. So yeah, let me go through the reasons why, what is my use case and why I have decided to sell the car. So deciding to sell this car was a hard decision because मुझे थार बहुत पसंद है, आज भी पसंद है. आप हाई सीटेड हो, वाटर वेटिंग है आपके पास 4x4 है, आप फंस जाओ तो आपको एकदम से जो सिचुएशन अनफोल्ड होती है उसमें आपको इशू नहीं आता. मेरा जो यूज़ केस है उसमें मुझे आई थिंक वी यूज़ दिस कार एक्सटेंसिवली. जितना दिस इज़ मोर ऑफ अ सेकंड ड्राइव फॉर मी. हमारे घर में एक और गाड़ी है बट हम उसको यूज़ नहीं करते बिकॉज थार पे हमारा कॉन्फिडेंस, सबको कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा है थार पे बिकॉज ऑफ हाई सीटिंग. आप ट्रैफिक, अगर बहुत ही गंदा ट्रैफिक है उसमें भी आप है ना, यू कैन जस्ट गो विदाउट वरिंग राइट कि कोई आपको ठोक देगा इधर से आके उधर से आके ना. क्योंकि जब थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो आपको पता है कि इंडिया में लेन डिसिप्लिन नहीं है, कोई किधर से भी आता है. कुछ लोग थार को यूज़ करते हैं एज अ वेपन टू टेरराइज अदर पीपल, बट मुझे लगता है कि अगर थार इज़ अ वेरी गुड डिफेंसिव कार, कि आप डिफेंसिवली ड्राइव करना चाहते हो, कीपिंग टू योर ओन लेन, उसमें आपको ये है कि आप उसको कर सकते हो. थार जैसी गाड़ी में आप नॉर्मल में अगर एसयूवी लेके जाऊँ, अपनी एक्सयूवी 700 को मैं लेके चलता हूँ तो देन मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेविगेट ट्रिकी ट्रैफिक. उसमें आपको लोग लेफ्ट राइट एंड सेंटर पुश करते हैं. दिस इज़ वेयर आई लव थार. दूसरा है कि आप जब हिल्स पे जाते हैं, जैसे मैं हिल्स पे गया हूँ तो कितनी बार मैंने सिचुएशन देखी है कि यार एकदम सडनली आपको स्नो मिल गई या आपका रोड बंद है तो आपको डिटूर कर दिया. तो वो सारी सिचुएशंस ना, कोई भी फ्लूइड सिचुएशन हो आपके लिए, यू कैन हैंडल इट. लाइक अभी आप सिचुएशन देखें कि पूरा हिमाचल में बाढ़ है, ठीक है, तो उसमें बहुत बहुत कॉमन होता है ऐसे केस में कि आपको ना डिटूर कर देते हैं कि इधर से चले जाओ उधर से जाओ. और जनरली जब वो रोड्स पे डिटूर करते हैं, दोज रोड्स माइट और माइट नॉट बी वेरी वेल पेव्ड रोड्स. तो आपको पता है आपके पास एक 4x4 है तो मोर और लेस आप निकल ही जाओगे. अगर वो रास्ता है और उस पर अथॉरिटीज रीड आउट कर रही हैं तो उस पर मतलब आपके निकलने के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है. तीसरी चीज़ आई थिंक, क्योंकि इसमें आप हाई सीट करते हो तो आप, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि आप जब भी चलाते हो तो यू आर मच मोर कंफर्टेबल. मैं इस गाड़ी को जितना प्रिसाइसली मैं इस गाड़ी को चला सकता हूँ, इससे आई एम ड्राइविंग ऑन हिल्स और रोड बहुत नैरो है और मार्जिन बहुत कम है, तो जितना प्रिसाइसली मैं थार को चला सकता हूँ वो प्रिसाइस सिचुएशन मुझे उसमें नहीं मिलती. ऑफ कोर्स पीपल माइट से कि यार नहीं, एक नॉर्मल एसयूवी में 360 डिग्री कैमरा आएगा, आप उससे भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो. बट जो कंफर्ट फैक्टर आपको हाई सीट गाड़ी में आता है ना, जैसे थार जैसी गाड़ी में आप इतना हाई बैठते हो, यू कैन जज योर लाइन्स वेरी वेल. तो ये मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट लगता है थार का. एंड देन अदर थिंग इज ऑफ कोर्स इट्स रोबस्ट राइट. छोटा मोटा कुछ इधर उधर से लग भी जाए साइड से आगे से तो द रिपेयर कॉस्ट इज प्रीटी चीप. आई टोल्ड दिस अर्लियर ऑल्सो राइट कि फ्रंट बम्पर है आई थिंक 5-6 हज़ार में चेंज हो जाता है. आपको कोई वेट नहीं करना है, कोई पेंटिंग नहीं होनी इस बम्पर की क्योंकि वो ब्लैक ही है, तो एज इट इज़ आएगा, एज इट इज़ लग जाएगा. अगर आपका नॉर्मल गाड़ी का बम्पर हो, पेंटेड हो, तो उसमें ना कई दिन लग जाते हैं उसको. पहले वो आएगा ब्लैक कलर में आएगा, उसको पेंट करेंगे, फिर उसको फिट करेंगे, उसके नक्के वगैरह, मतलब बड़ा डिफिकल्ट है. इसमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है सेटअप, तो दैट आई लाइक. तो ईजी रिपेयर है, ईज टू यूज़ है और आपकी अब्यूज़ फ्रेंडली है. 4x4 गो एनीवेयर कैपेबिलिटी है. आपको ट्रैफिक में यू कैन जस्ट ड्राइव डिफेंसिवली, कीप योर हेड डाउन एंड ड्राइव ऑन योर लाइन. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके. अब इसको मैं सेल करने के मेरे जो की रीजंस हैं वो ये रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली एज इट इज़ ग्रोइंग राइट, तो माई मदर हैड एन इंजरी, तो उसकी वजह से वो नहीं जा सकती थार की, मतलब वो हमेशा फ्रंट सीट पे बैठेंगे. तो दिस मीन्स जब भी हम उनके साथ जाएंगे अगर थार में जाते हैं तो देन द प्रॉब्लम बिकम्स कि यार वो तो आगे बैठेंगी फ्रंट सीट पे, अब बाकी और लोग एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई कहाँ बैठना है. दैट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट एज वेल. अगर मैं मेरे पेरेंट्स के साथ भी जाता हूँ कहीं पे इस गाड़ी में, एंड ऑफ कोर्स दे ऑल्सो लाइक सिटिंग इन थार. ऐसा नहीं है कि आपको कहेगा कि यार उनको क्यों इसमें बिठाते हो, ये तो इतनी डोलती है. उनको अच्छा लगता है इसमें बैठना. आई थिंक दे ऑल्सो लाइक सिटिंग इन थार. तो मेरे घर में किसी को ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड है लोग कि उस मामले में कि दे वांट अ वेरी कुशनी कार और बहुत ही मतलब हाई फाई नहीं है. यार हमारे पेरेंट्स, हम मिडिल क्लास से आते हैं, हमने हमारे पेरेंट्स ने, हमने बहुत बस में, ट्रेन में ट्रैवल किया है,
तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बोले कि यार कि नहीं थार में ये नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट ये, अरे सब चल जाता है। मुझे हमें मेरी फैमिली में एटलीस्ट अभी तक कोई इतना पैम्पर्ड नहीं है आप कह सकते हो कि वी आर फ्रॉम अ टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, जिनको इतना ज़्यादा नहीं लगता कि यार ठीक है कंफर्ट ठीक है, अगर गाड़ी है आपके पास और आप एक सीट पर बैठे हो ठीक ठाक कंफर्टेबल सीट पर, ठीक है यार दैट इज़ इनफ। तो मेरे घर में किसी को वो है नहीं अप्रीहेंशन की थार ऐसी वैसी, तो उसमें हम सारे चल पड़ते हैं बैठ के। तो मैं मेरे फादर और मदर दोनों भी साथ में चलते हैं, दैट ऑल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम राइट, कि बोथ ऑफ देम आर नाउ क्वाइट एजड, तो उनको आना जाना, अगर मेरी मदर आगे बैठेगी तो फादर को अंदर आगे जाना आना बहुत मुश्किल है। और मेरी सारी फैमिली के साथ अगर हम सोचें कोई विंटर ड्राइव करें तो वो तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, कोई बैठ नहीं सकता पीछे राइट। तो एक मम्मी आगे बैठ जाती हैं, उनको वैसे इंजरी है पैर में, तो उनका आना जाना उतरना चढ़ना मुश्किल है, तो सबके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस मेरे किड्स नाउ दैट दे आर ग्रोइंग अप, तो वो पीछे बैठने को आनाकानी करते हैं कि यार देयर इज़ नो प्लेस टू गो, और उनको थोड़ा मोशन सिकनेस भी होने लगी है एज दे आर ग्रोइंग ओल्डर। सो ऑल द रीजंस कि जो मेन सब समरी है कि पीछे की जो सीट है ना, दैट इज़ द समरी, उसकी वजह से मुझे सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि पीछे कोई विंडो नहीं है, पीछे की सीट में स्पेस है लेकिन कोई विंडो नहीं है, आने जाने का जगह नहीं है, यू फील लिटिल क्लॉस्ट्रोफोबिक, जिसकी वजह से पीछे का जो मेरा यूज़ है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। और 2 सीटर के हिसाब से मतलब मैं इसको उतना ज़्यादा पोटेंशियल के इसके पोटेंशियल पे यूज़ नहीं कर पा रहा इसको। सो दैट सेड, अब मेरे पास कंटेंडर क्या है, या कंटेंडर्स में 2 ऑप्शन आपके पास, यू गो विद सॉफ्ट रोडर्स जिसमें कि AWD व्हीकल्स आते हैं, या यू गो विद टिपिकल हार्डकोर ऑफ रोडर्स राइट। अगर आप सॉफ्ट रोडर की बात करो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कम से लेके ज़्यादा में आई थिंक कि आपका हाई राइडर आती है, फिर आपके पास XUV 700 आती है AWD में, मेरे पास XUV पहले से ही है तो 700 डज नॉट मेक सेंस। और भी स्कॉर्पियो तो यानी टिपिकल ऑफ रोडर में आएगी, वो सॉफ्ट रोडर में ही आएगी। और भी आई थिंक और भी गाड़ियाँ होंगी AWD, सस्ते में तो नहीं है शायद, फिर रेंज ऊपर चली जाएगी। सो दैट सेड राइट कि मेरे को AWD पर्सनली पसंद नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है AWD इज़ यू नो नॉट रियली रोबस्ट व्हीकल। अगर आप बहुत ही बेसिक रोड्स पे ही चला रहे हो तो आपको AWD में भी शायद काम कर जाए, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द सिचुएशन जहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करनी है, वहाँ पे है ना AWD मतलब थोड़ा मेरे हिसाब से लैकिंग है। ठीक है, AWD ग्रिप प्रोवाइड कर देगी आपको, AWD इतना ही कर सकती है कि भाई आपको कहीं पे ट्रैक्शन नहीं मिल रहा तो आपको ट्रैक्शन दे देगी चारों टायरों में, जो आपका पावर मॉड्यूलेट करके वो आपको हेल्प कर देगी डिफिकल्ट सिचुएशन में। मान लो आप कहीं स्किड कर रहे हो, कीचड़ है ये है वो, थोड़ा उसमें हेल्प कर देगी, बट इट इज़ नॉट रियली अ टिपिकल यू नो पावर हाउस इन दैट सेंस। तो मुझे वो AWD में मज़ा नहीं आता पर्सनली राइट। तो दैट्स वाई आई एम नॉट रियली एन AWD फैन, बिकॉज इवेंचुअली अगर थोड़ा सा भी आप उसको अब्यूज़ देने की कोशिश करोगे तो इट कैन रियली गेट डैमेज्ड वेरी इजीली। ठीक है, उसमें वाटर वेडिंग ज़्यादा नहीं होती, उनका जो पार्ट्स हैं वो अभी उसको हैंडल करने के लिए नहीं बने होते, तो नॉट रियली माई चॉइस। तो AWD मैं कंसिडर नहीं करा था। देन कमिंग टू ट्रू ब्लू ऑफ रोडर्स राइड, उसमें वी हैव स्कॉर्पियो एन, वी हैव महिंद्रा की फैमिली है मतलब पूरी, स्कॉर्पियो एन है, थार है। मेरे जो कंटेंशन में थी ये जनरली 2-3 ही गाड़ियाँ थी, स्कॉर्पियो एन, रॉक्स और दिस वन। आई इवन कंसिडर्ड हाईलक्स, बिकॉज हाईलक्स मेरी रीच से थोड़ी बाहर थी, लेकिन विद डिस्काउंट्स एंड ऑल और थोड़ा सा बजट स्ट्रेच करके आई वाज थिंकिंग यू नो जस्ट गिव इट अ ट्राई, मे बी यू नो यू लिव वंस, गो फॉर हाईलक्स, ट्राई टू एंजॉय इट। सी यार, अगर पर्सनली मैं हाईलक्स लूँगा तो वही सिचुएशन बनेगी जो मेरे साथ थार में है राइट, बिकॉज मुझे ब्लैक में हाईलक्स वाज लाइक यू नो इट्स अ ब्यूटी एंड आई जस्ट लव दिस। 500 Nm का टॉर्क है उस गाड़ी में, 200 bhp पावर है, टोयोटा की रिलायबिलिटी है, इतना बड़ा आपके पास डाला है जिसमें आप कुछ भी उसको यूज़ कर सकते हो, उसको कवर कर सकते हो, बहुत मॉडिफिकेशंस के एंडलेस ऑप्शंस हैं, मतलब इट्स अ ब्रूट ऑफ अ कार यू नो हाईलक्स, एंड इट्स अ डैडी ऑफ फॉर्च्यूनर ऑल्सो। तो बट लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है उसमें जो रियर सीट है ना उसका कंफर्ट नहीं है, दे आर वेरी अपराइट, और जो उसका उसमें 2 लोग ले दे के बैठ सकते हैं, लेकिन वो भी लॉन्ग ड्राइव में ना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। छोटी ड्राइव 1-2 घंटे की चल जाएगी, लॉन्ग ड्राइव में दे विल नॉट बी कंफर्टेबल। तो अगर मैं उस गाड़ी को लेता तो माई किड्स वुड बी सिटिंग बैक देयर और माई पेरेंट्स वुड बी सिटिंग बैक देयर, एंड ऐसा हो जाएगा कि मैंने अपने लिए उनकी जो कंफर्ट को ना मैंने सेक्रीफाइस कर दिया बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर उसके लिए आई डिडंट रियली गो हेड विद हाईलक्स। देन लॉजिकल चॉइस वाज स्कॉर्पियो एन और थार रॉक्स।
अब स्कॉर्पियो एन मेक्स फॉर अ वेरी गुड कार. अगर आप मेरे से पूछे पर्सनली, वन कार गराज में स्कॉर्पियो एन 4x4 इज जेम ऑफ अ कार. उसका आई थिंक बिकॉज उसको काफ़ी दिन हो गया है तो उसका थोड़ा हाइप भी डाई डाउन हो गया है. यू आर गेटिंग इट एट रीजनेबल प्राइसेस. महिंद्रा ने ज़्यादा ऑप्शंस दे भी दिए हैं उस गाड़ी में. लोडेड गाड़ियाँ आपको एक रीजनेबल रेट में मिल जाएगी. तो स्कॉर्पियो एन इज़ अ वेरी नाइस चॉइस. बट समहाउ आई वॉज स्टिल आई एम स्टिल अ फैन ऑफ थार. तो द क्लोजेस्ट टू दैट इज़ थार रॉक्स. एंड मुझे अभी भी लगता है कि अब्यूज़ फ्रेंडली अगर आप एक गाड़ी देखो तो उसमें थार आउटस्कोर्स स्कॉर्पियो एन. ओवरऑल मैकेनिकल उसके थोड़े ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रहेंगे इफ़ यू ट्राई टू यूज़ इट फॉर योर एक्सपीडिशंस और या फिर ट्रैवल्स, एडवेंचर ट्रैवल्स. तो मेरे पास एक सॉफ्ट रोडर एक्सयूवी में पहले से है. तो आई थॉट कि आई वांट अ प्रॉपर ट्रू ब्लू ऑफ रोडर. और उस केस में आई थिंक रॉक्स वाज द परफेक्ट चॉइस. और उसकी जो रियर सीट मैंने देखी, इट इज़ मच मोर कंफर्टेबल. बहुत कंफर्टेबल है. आने जाने के लिए दरवाजे डाल दिए हैं, उसमें शीशे हैं, ऊपर छोटी छोटी. अगर आप आई एम लुकिंग फॉर X5 तो X5 में भी एक छोटी सनरूफ आई जाती है. बड़ी सनरूफ X7 के लिए आपको बजट ज़्यादा देना पड़ेगा. बट बजट के अलावा जो मुझे कंसर्न लगता है X7 में, जो मैंने कंसिडर मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, इज़ द बिग सनरूफ. वाइल इट इज़ गुड, आपका केबिन को बहुत अच्छा एयरी फील देगी. लेकिन अगर आप हिल्स ट्रैवल करते हो फ्रीक्वेंटली तो यार उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा लगता है. मुझे पर्सनली लगता है कि यार एक छोटा सा भी कंकर आके लगेगा या बड़ा थोड़ा मीडियम साइज का कंकर लग गया तो शायद जो मेटल जो हार्ड टॉप है वो शायद ज़्यादा अच्छा हैंडल कर लेगा कंपेयर टू ग्लास. ग्लास तो ग्लास ही है, चाहे कितना भी हार्डन हो, लेकिन ग्लास के ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं. और उसमें मैंने एक दो चीज़ें और देखी हैं कि जब आप हिल्स पे ड्राइव करते हो, बिकॉज ऑफ द टॉर्शनल फोर्सेस दैट यू अप्लाई व्हेन यू आर ड्राइविंग इन हिल्स, राइट. तो उससे भी गाड़ी के मैंने सनरूफ ब्रेक होने के केसेस सुने. तो वाई टेक द रिस्क, राइट. अगर आपको उसको एज अ ऑफ रोडर यूज़ करना है, एडवेंचर व्हीकल यूज़ करना है, तो हैविंग अ बिग सनरूफ इज़ मोर लाइबिलिटी देन. उसके जो बेनिफिट्स हैं वो इतने नहीं है. मुझे लगता है उसका जो रिस्क है वो बेनिफिट्स ज़्यादा होगा. बिकॉज मेरे पास सनरूफ वाली गाड़ी एक्चुअली 700 पहले ही है. तो आई थिंक अगर हमें सनरूफ का कभी फन लेना है तो वी कैन यूज़ XC 700. तो आई रादर वेंट फॉर AX5 थार रॉक्स जो मैंने अभी बुक कराई है. इट्स स्टिल लेट्स सी कि आई एंड अप बाइंग दैट और हम कुछ और चेंज कर लेते हैं माइंड. बट सो फार दैट लुक्स लाइक द चॉइस ऑन विच वी ऑल आर इन आवर फैमिली आर एग्रीइंग टू. और उसका सबसे बड़ा रीज़न, एज आई सेड, मुझे एक रोबस्ट व्हीकल चाहिए विच इज़ अब्यूज़ फ्रेंडली एंड देन अ प्रॉपर 4x4 हो. और देन इट गिव्स अ गुड कंफर्ट टू द फैमिली. वो सबको देखते हुए मुझे लगता है थार रॉक्स लुक्स लाइक अ गुड चॉइस. आई होप सो. उसके रिव्यूज़ भी मैंने अच्छे सुने हैं. मतलब कुछ मिक्स है. कुछ लोगों को, जिन लोगों को बहुत कंफर्ट की आदत है, उनको शायद वो अच्छी नहीं लगेगी. बट अगर आप एक थोड़ी सी बाउंसी राइड के लिए कंफर्टेबल हो तो ठीक है यार. आई एम कंफर्टेबल विद थार. माई फैमिली इज़ नाउ कंफर्टेबल विद थार. और थार से तो बेटर ही बताते हैं उसको. तो आई एम जस्ट आई एम ऑफ द ओपिनियन कि यार ठीक है. आई गेस दैट इज़ द राइट चॉइस.